आप एक निश्चित दूरी बना करके नहीं खड़े रहोगे तो कोई एक्सप्रेस ट्रेन होकर के गुजरेगी तो आपको अपने तरफ खींच लेती है। या फिर यही कारण है, दूसरे शब्दों में हम कहें तो बरसात या फिर आंधी तूफान के मौसम में होता क्या है कि जैसे ही आंधी आती है ना, तो हमारे घर का, हमारे रूम का, कमरे का जो दाब रहता है इसमें लो प्रेशर रहता है, ठीक है, और बाहर का जो वायुमंडलीय दाब है वहाँ पर हाई प्रेशर होता है। और लो प्रेशर के कारण ही ये जो आपका कराकट या फिर टीन का शेड है इसको उखाड़ करके अपने साथ हवा के झोंके के साथ लेकर के बहुत दूर तक चला जाता है। ये बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है, याद रहेगा। उसी सिद्धांत को हम आगे की तरफ ले चलते हैं। बैरोमीटर, देखिए बैरोमीटर है क्या? तो बैरोमीटर एक वायुमंडलीय दाब है, एक स्केल है, ठीक है, एक पैमाना है जिससे हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब जहाँ पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थात 1 atm बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। दैट मीन्स मेरे कहने का तात्पर्य ये रहा कि एक वायुमंडलीय दाब जो होता है ना 76 सेंटीमीटर ऑफ पारा की दाब के बराबर होता है, ठीक है। वायुमंडलीय देखिए प्रतिदिन ये वायुमंडल जो है हम सभी पर 16,000 किलोग्राम का दाब लगाता है। 16,000 किलोग्राम का दाब प्रतिदिन हमारे बॉडी पर वायुमंडल हमारे ऊपर लगाता है, परंतु हमें इसका फील नहीं होता है क्योंकि हमारे बॉडी में प्रतिदिन, पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर ब्लड जो है मूविंग कंडीशन में रहता है। ब्लड जो है नाचते रहता है ऊपर से नीचे, धमनी और शिरा के माध्यम से। धमनी इसको हार्ट से पूरे बॉडी में प्रभावित करता है और फिर जो आपका अशुद्ध रक्त है शिरा के माध्यम से पुनः हार्ट की तरफ आता है, ठीक है। ऑक्सीजन को मिलाकर फिर इसको प्योर करता है और फिर इसको पूरे बॉडी में सप्लाई करते रहता है। धमनी और शिरा के माध्यम से ब्लड जो है हमारे बॉडी में पूरी तरह मूविंग करते रहता है और इस 16,000 किलोग्राम के वायुमंडलीय दाब को हम आसानी से सह पाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मूविंग कंडीशन ऑफ ब्लड के कारण ही होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि वायुमंडलीय दाब हम सभी सजीव पर कितना पड़ता है, तो 16,000 किलोग्राम प्रत्येक सजीव पर। यहाँ पर 1 atm दाब बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के